चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आज हम आपको हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो संभवतः आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनके ध्यान करने पर ये तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। श्रीलंका में ये आदिवासी समूह के रूप में विद्यमान है। कुछ विद्वानों के अनुसार मेघवाल समाज भी मातंग ऋषि से संबोधित है। यह सभी मेघवंशी हैं। सेतु एशिया नाम एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। सेतु एशिया नाम की इस आध्यात्मिक संगठन केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र विदुरु थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित है, एक छोटे से गांव नुवाड़ा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी समूहों के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद अब वो 2055 में फिर से मिलने आएंगे। सेतु संगठन अनुसार इस कबीलाई का आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस समूह का कहीं न कहीं यहाँ से संबंध हो सकता है। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम है और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफ़ी अलग है। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। भगवान ने राजा ययाति को वचन दिया। हनुमान ने किसी तरह अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वो दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं, इसीलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। भीम की परीक्षा कैसे ली हनुमान जी ने। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा
तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में एक भैरव का कटा हुआ सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक होते हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। माना जाता है कि महापंडित और शिव भक्त रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता है, उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसीलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी की इस रहस्य को समझ ना सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ में जया देवी भूर्ति हरनी वाले मंत्र में हाँ के स्थान पर क उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। भूर्ति हरनी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति कारणी का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण को अमरता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जयंती या महीना के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्रोत लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संत और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आकांक्षा प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु इसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुका कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। राधि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्रोत हनुमान बड़वानल स्रोत कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और
और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।